ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई है वो अचानक शुरू नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिटेन से हटकर अमेरिका की तरफ ट्रांसफर हो गया। इसके बाद मिडिल ईस्ट की मोस्टली कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, ये सब अमेरिका के सिक्योरिटी का हिस्सा बन गए, जिसमें अमेरिका इनको सिक्योरिटी देगा। लेकिन यहीं पास ईरान ने अलग रास्ता चुना। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आया खोमैनी पावर में आया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि ईरान अपने सोर्सेज पर किसी फॉरेन पावर का कंट्रोल नहीं चाहता। ये बात यूनाइटेड स्टेट को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अब यहाँ पर ईरान ने अपनी यूनिटी बचाने के लिए अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर पर काम करना शुरू किया। ईरान का कहना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है और इजराइल जो है वो इकलौता ऐसा देश है जिसके पास इस रीजन में न्यूक्लियर वेपन है और इजराइल नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश उससे ज्यादा पावरफुल बने, खासकर न्यूक्लियर के मामले में। पूरे गल्फ रीजन में न्यूक्लियर बैलेंस बना रहना इजराइल के लिए बहुत जरूरी है और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये बैलेंस टूट जाता है। इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने ईरान के ट्रैफिक कैमरों को सालों तक हैक करके रखा और इनके सुप्रीम लीडर खोमैनी और तक जितने भी ऑफिसर्स हैं सबकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। ये वही कैमरे थे जिसे ईरानी गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के मॉनिटरिंग के लिए लगा रखे थे, लेकिन इजराइल ने कैमरे को कई साल पहले ही हैक कर लिया था। अब इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली कि ईरान के एक कंपाउंड में टॉप ईरानी ऑफिसर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। तब इसी इंटेलिजेंस के आधार पर हमला किया गया। मुसाद ने इन कैमरों से कौन अधिकारी कहाँ जाता है, कब आता है और इनकी गाड़ियां कहाँ पार्क होती है और उन सब का डेली रूटीन क्या है। इसके बाद ये सारा डेटा खुफिया सिस्टम और एल्गोरिथम में डालकर एक पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। मुसाद के एजेंट में बड़े पैमाने पर डेटा एनालिस्ट का इस्तेमाल किया गया और अभी जो इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया, इसमें खामेनी का लोकेशन पता चलते ही इजराइल ने कुछ ही मिनट में कई हमले किए और इन्हीं हमलों में अली खामेनी शहीद हो गए। हाल ही में एक अमेरिकन सबमरीन ने श्रीलंका के साउथ कोस्ट में ईरानी नेवी को वार्षिक अरिज डेना पर MK-48 हैवी वेट से अटैक करके उसे डुबा दिया और इस ब्लास्ट में ईरानी नेवी के कम से कम 87 जवान मारे गए। ये वॉर सी 28 से 25 फरवरी के बीच बे ऑफ बंगाल से इंडिया ऑपरेटेड नेवल से एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था, जिसमें लगभग 180 लोग मौजूद थे। पेंटागन ने इस हमले का वीडियो तक जारी किया और हमले के बाद श्रीलंका नेवल ने रेस्क्यू करके 32 लोगों की जान बचाई। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे थे और तेहरान के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप का कहना है कि उनका ऑब्जेक्ट थी ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को कंप्लीटली खत्म करना है। दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अनाउंस किया है कि मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइल के अटैक जारी रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे अली खामेनी, उनकी डेथ के बाद ईरान ने यूएस के गल्फ रीजन में सबसे एडवांस कही जाने वाली ANFPS-132 रडार सिस्टम को उड़ा डाला, जिसे अमेरिका का करोड़ों डॉलर खर्च करके डिप्लॉय किया गया था। ईरान ने सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 65 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला किया था, जिसमें सिर्फ 2 ही मिसाइल अपने टारगेट को अचीव कर पाया। बाकी के इसी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसे कतर के एलयू डेड एरिया में 2013 में डिप्लॉय किया गया था। मिडिल ईस्ट में यह रडार यूएस नेटवर्क का आंख और कान माना जाता था, जो थार और दूसरे डिफेंस सिस्टम को ट्रैकिंग डेटा देता था। इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर थी और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करने के लिए बना था। ईरान के स्ट्राइक सिर्फ ऑल उधेर एयरवेज तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुए और कई अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेस को टारगेट किया गया। यहाँ ईरान के पास है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल रोजाना इसी रूट से जाता है और ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। ये एक 33 से 50 किलोमीटर नैरो सी पैसेज है जो ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है और पार्शियन गल्फ को अरबियन सी से कनेक्ट करता है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, कुवैत, कतर। ईरान अपना ऑयल इस रूट के थ्रू ग्लोबल मार्केट में पहुंचाते हैं। हाल ही में ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में है और ईरान ने चेतावनी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और वहां से कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा और तेल पाइपलाइनों पर भी हमला करेंगे। इसी वजह से अभी तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। अगर ये रूट ऐसे ही ब्लॉक रहा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रुक सकता है और इंडिया, चाइना जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वार की वजह से इजराइल, अमेरिका और ईरान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह लड़ाई सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं, पावर, ऑयल और कंट्रोल की लड़ाई है।